दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोसाद की वो कातिल हसीना ईरानी ऑफिसर्स के बिस्तर में लेटकर इजराइल को खुफिया रिपोर्ट भेजती रही। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा। ईरानी अधिकारी अपने ठिकाने बदलने लगे। उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन हर हमला इतना एक्यूरेट होता रहा, हर हमला इतना सटीक होता रहा जैसे किसी ने नक्शा और समय पहले से ही तय कर रखा हो। इसी से ईरानी खुफिया जांच एजेंसियों को शक हुआ। जांच शुरू की गई तो पता चला कि यह सब कुछ के पीछे एक हसीना है। जी हां, मोसाद की हसीना। सब कुछ किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी दुनिया में टॉप 3, जी हां, सबसे ऊपर 3 खुफिया एजेंसियों में शुमार है। इस खुफिया एजेंसी ने बड़े ही खतरनाक प्लान बनाया था, जिसमें एक फीमेल एजेंट, यानी आप कह सकते हैं कि एक फीमेल मोसाद एजेंट जो बेहद खूबसूरत है, जिसने अपनी खूबसूरती के लिए सबको पागल बनाया ईरान में, और ईरान और इजराइल के बीच इतने बड़े जंग को अंजाम दिया, जिसने ईरानी आला ऑफिसर्स और साइंटिस्ट को एक तरीके से मार दिया। कत्लेआम जिसने किया, उसी की कहानी आपको बताऊंगी कि वो कातिल हसीना कैसे ईरान पहुंची और फिर क्या तहलका उन्होंने वहां पर मचाया। सवाल उठा है कि आखिर यह हमला इतना एक्यूरेट कैसे था। इसके पीछे मोसाद की हसीना, जो सिर्फ ईरान में नहीं घुसी थी बल्कि टारगेटेड ऑफिसर्स और साइंटिस्ट के घर तक पहुंच गई थी, ऑफिसर्स की बेडरूम तक पहुंच गई थी। बिस्तर में लेटकर खुफिया जानकारियां जो मोसाद को भेजती थी। यह कोई काल्पनिक जासूसी फिल्म नहीं है, बल्कि हकीकत है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। ईरानी मीडिया ने खुद यह दावा किया, खुलासा किया कि कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बेहद बदसूरत कहानी रची और जरिया एक खूबसूरत महिला एजेंट को बनाया। एक बेहद खूबसूरत चतुर महिला एजेंट के जरिए, जिसने ना सिर्फ दुश्मन देश ईरान, इजराइल के लिए दुश्मन देश ईरान में घुसपैठ की, बल्कि आला अधिकारियों के, ऑफिसर्स के पर्सनल लाइफ में घुस गई, यहां तक कि घर पहुंच गई और बेडरूम तक पहुंच गई। फिर 9 ऑफिसर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मौत के घाट उतारा। दोस्तों, इस एजेंट का नाम है कैथरीन पेरेज शेकेट, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था। बेहद खूबसूरत, तेज तरार और खुफिया ट्रेनिंग में माहिर थी कैथरीन। कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाना है, यह हुनर उसमें था। 2 साल पहले उसने ईरान में एंट्री ली। खुद को एक धार्मिक जिज्ञासु, मतलब इस्लाम धर्म को जानने समझने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उसने दिखाई। ऐसे में ईरानी समाज में वो बड़े आसानी से घुल मिल गई। उसने शिया इस्लाम को भी, अपने धर्म को साइडलाइन करते हुए उसने शिया इस्लाम को कबूल किया, सिर्फ और सिर्फ इस हमले को अंजाम देने के लिए, और धीरे धीरे ईरान के टॉप ऑफिसर्स के घरों में दाखिल हो गई। कैथरीन ने पहले धार्मिक एजुकेशन में रुचि दिखाई। ऑफिसर्स की बीवियों, पत्नियों से वो दोस्ती करी, उनके वाइफ से वो मिलती जुलती रही। फिर धीरे धीरे घर आना जाना शुरू हुआ। वो उनके घर पहुंचने लगी। पत्नी के पतियों से भी वो बातचीत, मतलब उनका मकसद तो वही है ना, पत्नियों के जरिए वो आला अधिकारी तक पहुंचना चाहते थे, आला ऑफिसर्स तक पहुंचना चाहते थे। फिर आला अधिकारी, आला ऑफिसर्स से उनका उठना बैठना शुरू हुआ, घर में आना जाना शुरू हुआ। फिर ऐसे में भरोसे का एक माहौल उन्होंने बना लिया और फिर घर के हर कोने में आने जाने की इजाजत उसे मिल गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई ऑफिसर्स के बेडरूम तक उसकी पहुंच बन गई। अपनी खूबसूरती दिखा करके उसने ईरान के ऑफिसर्स को भी फंसाया और उनके बेडरूम तक जा पहुंची, और बिस्तर में लेट करके सारी जानकारियां वो मोसाद के पास,
इजराइल भेजती रही। जहां ईरान की सुरक्षा एजेंसियां सामान्य नागरिकों के मोबाइल फोन तक स्कैन करती है, वहीं कैथरीन घरों की तस्वीरें, सुरक्षा ठिकानों की लोकेशन, अन्य संवेदनशील जानकारियां मोसाद तक भेजती रही, उनके घर में बैठकर, उनके बेडरूम में लेटकर, ठीक वैसा जैसा अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि अचानक से टॉप ऑफिसर्स, टॉप लीडर्स, साइंटिस्ट की मौत की खबर आती है। सीनियर साइंटिस्ट की मौत की खबर ने ईरान को पूरी तरीके से हिला दिया। ईरानी फोर्स को, जांच एजेंसीज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हर हमला इतना सटीक कैसे हुआ, जैसे कि किसी ने नक्शा और समय सब कुछ पहले से तय कर रखा हो। इतना एक्यूरेटली अटैक इजराइल ने कैसे किया? इसके बाद ईरानी खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की। जांच के दौरान ऑफिसर्स के हाथ कई तस्वीरें आई, उनके हाथ कई तस्वीरें लगी, कई फोटोज उन्होंने देखे, कई वीडियोस देखे। वीडियो फुटेज, तस्वीरें खंगालते हुए या खंगालने के बाद उन्हें एक ही चेहरा, एक ही महिला की चेहरा, बेहद खूबसूरत आप कह सकते हैं, जिसे बहुत ही बाद में उसने शिया मुस्लिम के तौर पर शिया मुस्लिम बनी, शिया इस्लामिक धर्म को उसने कबूला, लेकिन उससे पहले की तस्वीरों की बात की जाए तो बेहद हॉट नजर आती थी। बहुत ही मतलब स्मार्ट, बहुत हॉट, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बोल्ड अवतार में उसका आना जाना शुरू हुआ था, दोस्ती यारी शुरू हुई थी। और ऐसे महिलाएं ना, अगर आप कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज में या मुसलमानों के बीच, एक मुस्लिम परिवार के बीच बैठी हुई होती है ना, तो पता चलता है कि ये नॉन मुस्लिम है। ये बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। अब ऐसे में जितने भी फुटेज खंगाले गए, जितने भी वीडियोस देखे गए, जितने भी तस्वीरें देखी गई, ये खंगालते खंगालते ईरानी खुफिया एजेंसी को एक चेहरा बार बार सामने आने लगा, और वो चेहरा बाकियों से बहुत ही अलग था। वो कैथरीन पेरेज शेकेट थी, जिसकी पहचान तब पक्की हुई जब वे कई अहम ऑफिसर्स के साथ होमली तस्वीरों में, घर के अंदर की तस्वीरों में नजर आई। लेकिन जब तक पहचान हुई तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। अब कैथरीन जो है वो फरार है, वो गायब है। उसकी पता ईरानी फोर्स नहीं कर पाई, ईरानी जांच एजेंसियां नहीं कर पाई। जाहिर सी बात है, मोसाद ने कैथरीन को निकाल लिया। ईरान की खुफिया एजेंसी ने देश भर में उसके पोस्टर और फोटो जारी किए हैं, लेकिन ना तो उसका कोई सुराग मिला और ना ही कोई आवाज। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो किसी और पहचान के साथ किसी और देश में रह रही हैं। जाहिर सी बात है, अक्सर खुफिया एजेंसी इसी तरीके से अपने एजेंट को निकाल लेती है और उसे दूसरे देश, दूसरी पहचान के साथ भेज देती है। लेकिन दोस्तों इतना तो साफ है कि मोसाद के इस एजेंट ने वाकई ईरान में तहलका मचाया, और जिस खूबसूरती के साथ उसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, वो काबिले तारीफ तो नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि हर एक देश को इन तमाम चीजों पर बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। जांच एजेंसियां जो है, खास करके मोसाद की बात की जाए, ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। ईरान वाकई मोसाद से, ईरान वाकई इजराइल से कई गुना ज्यादा ताकतवर देश है, लेकिन मोसाद की हर जगह पर तारीफ की जाती है। मोसाद उन जांच एजेंसियों में से, खुफिया जांच एजेंसियों में से है, जिसने हमेशा अपने हर एक ऑपरेशन को मोस्टली सक्सेसफुल बनाया है। अब ऐसे में इस कातिल हसीना की जिस तरीके से ईरान में एंट्री होती है, ईरान में एंट्री होने के बाद वो इस्लाम धर्म के प्रति एक कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी दिखाती है, और फिर शिया इस्लाम धर्म को कबूलती है। फिर जो टारगेटेड ऑफिसर्स थे उनके पत्नियों के साथ उठना बैठना शुरू करती है। फिर ऑफिसर्स के घर तक पहुंच होती है, फिर ऑफिसर्स के बेडरूम तक पहुंचती है, और फिर धीरे धीरे उसने पूरी तरीके से ईरान को हिला दिया है। लेकिन ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया। आज ईरान वाकई मुस्लिम देशों में आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका को कोई नहीं झुका पाया, वो ईरान ने कर दिखाया। जिस अमेरिका को कोई नहीं झुका सका, ईरान ने उसे झुका दिया, ट्रंप साहब को नतमस्तक कर दिया। लेकिन इस कातिल हसीना की, कैथरीन की बात हर जगह हो रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है? मोसाद की इस ऑपरेशन पर आपकी राय क्या है?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए, अंदर की खबरों की जानकारी इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।